कराने लगे और जैसे ही जोर की बारिश प्रारंभ होती है तो सभी ब्रजवासी जो है वह घबरा जाते हैं, डर जाते हैं कि अब क्या होगा। कुछ तो ब्रजवासी कहने लगते हैं कि लाला मैंने कही थी ना कि इंद्र का पूजन नहीं करेंगे तो इंद्र कुपित हो जाएंगे और हम लोगों को दंड देंगे, अब मेरी रक्षा कर लाला। और दूसरा तो बताए थे कल कि इंद्र कुपित होंगे तो हमारी रक्षा करना पड़ेगा, और दूसरा क्या था कि जब भोग लगाएंगे तो स्वयं भगवान को प्रकट होकर के भोग को पाना पड़ेगा। तो जैसे ही ब्रजवासी जो है जब घबराने लगे, डरने लगे, तो मेरे गोविंद तुरंत जाकर के गोवर्धन महाराज को अपनी छोटी उंगली के धारण कर लेते हैं, उठा लेते हैं और कहते हैं कि घबराओ मत, सब कोई इनके नीचे आ जाओ। हमारे गोविंद 7 वर्ष के थे उस समय। गोविंद की उम्र क्या थी? 7 वर्ष। गोवर्धन जी कितने थे? 7 कोस के। और 7 दिन 7 रात तक मेरे गोविंद छोटी उंगली से गोवर्धन महाराज को धारण कर लेते हैं। सभी ब्रजवासी जो है गोवर्धन जी के नीचे पहुंच जाते हैं। मूसलाधार बारिश हो रही है, चारों तरफ पानी पानी हो जाता है। तो होता क्या है कि जब 3 दिन बीत जाते हैं, बारिश होते हुए 3 दिन बीतते हैं, तब जो ब्रजवासी हैं वह कहते हैं कि लाला तू 3 दिन से सोया नहीं है, गिरिराज को धारण कर रखा है, तो अपने हम लोग सहारा दे लेते हैं इन लाठियों का और तू थोड़ा विश्राम कर ले, थक गया होगा। मेरे गोविंद कहते हैं विश्राम कर लो, संभाल लोगे? बोले बिल्कुल बिल्कुल। जब अलासुर को मारा था तो 4-5 डंडा तो पहले मैं ही मारा था, बाद में तू मारा है ना, तेरे साथ में तो रहता हूँ, तो तू जो काम करता है उससे पहले तो हम लोग करते हैं, चिंता मत कर, थोड़ा सा आराम कर ले। मेरे गोविंद बोले ठीक है। हमारी गोविंद की लीलाएं तो बड़ी विचित्र हैं, इनको समझ पाना हम लोगों की बस की बात नहीं है। थोड़ा सा अपनी उंगली को नीचे करते हैं, जितने ब्रजवासी लाठियां लगा रखी थी तड़ 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 करके टूटना प्रारंभ हो जाती है। सभी ब्रजवासी जोर से चिल्लाने लगते हैं लाला संभाल, लाला संभाल। मेरे गोविंद पुनः अपनी उंगली पे गिरिराज को धारण कर लेते हैं। तब ब्रजवासी कहते हैं कि लाला एक बात बता, तू जो भोजन करता है, जो मक्खन खाता है, जो दूध पीता है, वही हम लोग भी पीते हैं, लेकिन हम लोग इतने संख्या में होते हुए भी इतनी लाठियां लगा रखी थी, गिरिराज को एक क्षण के लिए भी नहीं संभाल पाए, और तुझ में इतनी शक्ति कहां से आ गई कि तू एक छोटी सी उंगली पे धारण कर रखता है। तो मेरे गोविंद जो है मुस्कुराते हुए कहते हैं कि यह जो गिरिराज को धारण किए हम थोड़ी किए हैं, सुनो कैसे धारण कर लिए हैं। कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करे सहाय, राधे रानी की कृपा भई, पर्वत लियो उठाए। मेरे गोविंद कह रहे हैं कि जब बारिश प्रारंभ हुई उस समय सब लोग आप टकटकी लगा के मेरी तरफ देख रहे थे, तो कुछ जो आपका बल है वह मेरे अंदर आ गया, कुछ जो माखन खाया चोरी कर करके कुछ उसका शक्ति हमारे पास था, और जो बची खुची कसर रह गई थी तो हमारे राधे रानी की कृपा हो गई और मैं गिरिवर को अपने उंगली से धारण कर लिया। ब्रजवासी कहते हैं लाला तभी मैं कहूँ कि हम लोग इतने कमजोर कमजोर क्यों दिख रहे हैं, हमको कमजोरी क्यों लग रही है। ये बता तू अभी तक माखन चुराता था, लेकिन ये शक्ति कब से चुराने लगा। 7 वर्ष के हमारे जो गोविंद हैं वह 7 दिन 7 रात तक लगातार गिरिराज जी को अपने नख पे धारण कर रखा था।
और किसी को पता नहीं चलने दिए कि मैं ईश्वर हूं, मैं भगवान हूं। एक साधारण सा ग्वाला बन करके, गोप बन करके मेरे प्रभु गिरिराज जी को धारण कर रखा है। 7 दिन हो गए तो इंद्र अपने दूतों से कहते हैं कि जाओ ब्रज में, ब्रजमंडल में पता करो। अब तो ब्रजमंडल पूरा पानी में डूब चुका होगा, और जब ब्रजमंडल पानी में डूब गया हो तो बरसात जो है बंद करवा दो। तो वहां से दूत आकर के क्या देखते हैं कि ब्रजमंडल में धूल उड़ रही है, धूल। 7 दिन मूसलाधार प्रलय की बारिश हो रही है, लेकिन ब्रजमंडल में धूल उड़ रही है। दूतों ने जाकर के इंद्र से कहा कि महाराज वहां तो धूल उड़ रही है। तो धूल क्यों उड़ रही थी कि जब मेरे गोविंद पर्वत को धारण किए थे गिरिराज जी को, उस समय शेषनाग आकर के गोला लगा लेते हैं, और भगवान का जो सुदर्शन चक्र है वह जल को सुखा रहा है। और एक तरफ बैठ करके अगस्त मुनि जो है वह जल को पी रहे हैं, जल का पान कर रहे हैं। अगस्त मुनि जल का पान क्यों कर रहे हैं? भगवान सुखदेव कहते हैं कि परीक्षित, जब त्रेता में भगवान राम रावण को मारने के बाद अयोध्या में आए तो माता जानकी कई बार ब्राह्मणों को जिमाने के लिए निमंत्रण दिया करते थे। तो कई बार ऐसा होता है कि ब्राह्मण को हम बुलाते हैं, ब्राह्मण बढ़िया जीवता नहीं तो संतुष्टि नहीं होती। तो जिस ब्राह्मण को बदल बदल के माँ जानकी बुलाया करती थी कि शायद दूसरा आएगा तो कुछ बढ़िया से जीनेगा, तो जो भी आता 1-2 पूड़ियां खाता, उसके बाद बस। माँ जानकी राघवेंद्र सरकार से, मेरे राम से, प्रभु से कहती हैं कि मेरी इच्छा है कि कोई ऐसा ब्राह्मण मिल जाए कि मैं उसको पेट भर के जिमाऊं। तो मेरे प्रभु कहते हैं अच्छा ऐसी इच्छा है, क्यों जो पंडित जी लोग आ रहे हैं वो ठीक नहीं है, बोले वो बढ़िया से खाते पीते नहीं, बढ़िया खाते पीते घर वाला कोई पंडित मिल जाए तो जी भर के जिमा लो, हमको भी संतुष्टि हो जाए कि ब्राह्मण भोजन कराया। मेरे प्रभु कहते हैं ठीक है दे दी। और अगस्त मुनि उस समय ध्यान में बैठे हुए थे, मेरे प्रभु उनके ध्यान में पहुंच जाते हैं। अगस्त मुनि बोले कि प्रभु आदेश हो। तो भगवान कहते हैं कि हमारे यहाँ आपका निमंत्रण है, और कोई छोटा वाला निमंत्रण नहीं है। हमारी जो देवी हैं, जानकी हैं, इनको संतुष्टि नहीं हो रही है जिमाने से, तो थोड़ा जम करके एक बार याद दिलवा दीजिएगा कि कोई खाते पीते घर वाला पंडित आ गया। अगर तुमने बोले भगवान जैसा आदेश तो ठीक है। और इधर मेरे प्रभु जो है माता से कहते हैं कि आज पंडित जी आ रहे हैं और आप पूरी तैयारी कर लो। अगर तुमने जी आए, उनका चरण धुलाया गया, चौक लगाया गया, बढ़िया चौकी रखी गई, आसन लगाया गया, भोजन के लिए बैठा दिया गया। तो माँ जानकी क्या करती हैं, अक्सर हम लोग भी ऐसे ही करते हैं, छोटी छोटी कटोरी में थोड़ा थोड़ा सब्जी कई प्रकार की, छोटी छोटी कटोरी रखते हैं ना, एक साथ में एक थाली में सजा देते हैं। तो मैया बोली पंडित जी आए हैं तो थोड़ा अच्छे से सजा करके और जिमाऊंगी, तो छोटी छोटी कटोरियों में थोड़ी थोड़ी सब्जी रख करके और 2 पूरी, और हम आप क्या करते हैं पंडित जी और लाऊं, एक बार डालेंगे 1-2 पूरी, फिर पूछेंगे पंडित जी और लाऊं, नहीं पूछना चाहिए, गलत। नहीं लेना होगा तो पंडित जी या कोई भी हो जिसको भी आप जिमा रहे हैं, नहीं इच्छा होगी तो खुद बोल लेगा कि ऐसा पूछना अनुचित होता है। तो मैया जानकी क्या करती हैं कि सजा करके अगस्त मुनि के सामने रख दें। अब अगस्त मुनि जो है उस कटोरियों को देख रहे हैं। मैया बहुत देर तक खड़ी थी, फिर बोली पंडित जी बाबा जीमना प्रारंभ करिए। तो अगस्त मुनि कहते हैं कि मैया मैं देख यह रहा हूँ कि इन सब्जियों को आंख में डालूं, कान में डालूं, क्या करूं?
भाई जीवने लायक तो सब्जी डालेंगे, वो आप सजा सजा के थोड़ा थोड़ा दी हो। तो मैया कहते हैं बाबा आप जीवना तो शुरू करो और ले आऊंगी, बहुत बना रखी होगी, भंडारा भर रखा है। बोले ठीक, भोग लगा दिए अगस्त मुनि। अब होता क्या है कि अखंड एकदम समाधि में बैठ गए हैं, मैया पूरी निकाल करके ले आ रही हैं और इधर पहुंचती उससे पहले उनकी थाली खाली चट कर जाते थे। सुबह से शाम हो गया, मैया सोच रही हैं कि अब बाबा बोलेंगे कि हो गया, लेकिन वो भगवान राम का आदेश है, लगे हुए हैं। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, अखंड भोजन चल रहा है। मैया थक गई, ऐसा पंडित आ गया, ये तो अब ना ही नहीं बोल रहा है। तो माँ जानकी जो है गणेश जी को याद करती हैं कि विघ्न विनाशक हैं आप और हमारे ऊपर बहुत बड़ा विघ्न आ गया है, तो अब थोड़ा सा मेरी मदद करो। तो गणेश जी वहां आ जाते हैं। तो गणेश जी जो है पूरी जो निकाल रहे हैं मैया ला करके और बाबा के थाली में डाल रही हैं। 4 दिन हो गया, 5 दिन हो गया, 6 दिन हो गया, अखंड भोजन चल रहा है। मैया बोली कि पंडित भी बुलाया था, लेकिन ऐसा पंडित कहाँ से ला दिए है सरकार। अब तो गणेश जी की बोली मैया कि रिद्धि सिद्धि को भी बुला लो, पूड़ियां बेलेंगी, आप निकालना और मैं डालते जाऊंगी। रिद्धि सिद्धि आ गई। बाबा का अखंड भोजन चल रहा है, 8 दिन हो गया, 9 दिन हो गया, 10 दिन हो गया। मैया बोली अब भी काम नहीं चल रहा है, 9 निधियों को भी बुला लो। 9 निधि भी आ गई। अब रिद्धि सिद्धि 9 निधि 11 हो गई और पूड़ी बेल रही है फटाफट। और गणेश जी निकाल रहे हैं घड़िया से और माँ जानकी ला करके अगस्त मुनि की थाली में डाल रही है। 12 दिन हुए, 13 दिन हुए, 14 दिन हुए, दिन रात बराबर अखंड भोजन। जैसे अखंड मानस होता है ना, टूटना नहीं चाहिए, पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ, वैसे ही हमारे अगस्त मुनि अखंड भोजन प्रारंभ है, बीच में ब्रेक नहीं लग रहा है। जब 15 दिन हो गए तो मैया जानकी जाकर के पास में बोली बाबा प्रणाम। तो बोले देवी अभी बात नहीं करूंगा, अभी मेरा भोजन चल रहा है, बाद में फिर वार्तालाप करेंगे। मैया बोली बाबा मैं बात करने नहीं आई हूँ, शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि जब आधा भोजन हो जाए तो थोड़ा पानी पीना चाहिए। तो बाबा बोले हाँ शास्त्र में भी जानता हूँ, जब आधा भोजन हो जाएगा तो मैं पी लूंगा। मैया सोची कि अभी आधा भी नहीं हुआ है, 15 दिन हो गया। अब तो मैया जो है सरकार के पास जाती हैं, प्रभु राम से कहती हैं कि कैसे पंडित जी को बुला लिए। यह 15 दिन 15 रात हो गया, यह तो ना ही नहीं बोल रहे हैं। अब मैं थक चुकी हूँ, अब मैं नहीं दिवा सकती। मेरे प्रभु कहते हैं कि देवी आप ही तो बोली थी कि बढ़िया जीवने वाला पंडित जी ले आओ, अब मिल गया ना। बोले बस अब मैं मान गई, अब मैं थक गई हूँ, कुछ करिए। मेरे प्रभु पुनः इशारा करते हैं कि बाबा अब रुक जाओ, हो गया। संतुष्ट हो गई देवी। तो अगर सुनी कहते ठीक है मेरा आधा भोजन हो गया है, अब जल ले आओ, तब तो थोड़ा जलपान करूंगा। मैया हाथ जोड़ ली, बाबा मेरे रसोई में एक मटका ही रखा है, जब आप भोजन 15 दिन तक किए तो मैं आपको जल कहाँ से ला के दूंगी। एक आध गिलास पीते तुझे भी देती। 15 दिन जो भोजन कर रहा है उसको एक आध घड़े में भी कुछ नहीं होने वाला है। मेरे प्रभु कहते हैं कि आप तो तपस्वी हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इस अवतार में मैंने आपको भोजन कराया, और जब मेरा कृष्णा अवतार होगा उस समय मैं आपको जल भी पिलाऊंगा। तो जैसे ही इंद्र जो है बारिश प्रारंभ करते हैं तो मेरे प्रभु स्मरण करते हैं कि अगर तुम जहाँ कहीं हो तो अब आपको जल पिलाने जा रहा हूँ, आकर के जल को ग्रहण करिए। वही अगस्त मुनि जो है बैठ करके जल को पीते जा रहे हैं। यही अगस्त मुनि हैं कि एक अंगुली में समुद्र को ही पी गए थे, ऐसे हैं प्रतापी अगस्त मुनि। बोली भागवत भगवान की जय।
बांके बिहारी लाल की जय। श्याम तेरे ही भरोसे मेरा परिवार है, श्याम तेरे ही भरोसे मेरा परिवार है, श्याम तेरे ही भरोसे मेरा परिवार है, श्याम तेरे ही भरोसे मेरा परिवार है। तूने मेरा नाम कमाए
छोड़ी चिंता, तेरा जो साथ पाया मैंने अब छोड़ी चिंता, तेरा जो साथ पाया। तुमको जब भी पुकारा तुम अपने साथ आया, तुमको जब भी पुकारा तुम अपने साथ आया। तो तेरे हवाले लखदातार की जय हो, आरे के सहारे की जय हो। बहुत धीरे बोलते हैं। नवरात्रि का व्रत है। बोलो राधे राधे, जोर से, थोड़ा और जोर से आवाज आई है। तो अगस्त महाराज जो है वह जल का पान कर लिए। इंद्र देखते हैं ये कोई साधारण वाला नहीं, स्वयं मेरे सर्वेश्वर भगवान हैं। आज इंद्र जो है मेरे प्रभु के चरणों में आकर के क्षमा प्रार्थना करते हैं और कहते हैं कि प्रभु हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, आप हमें क्षमा करें। मेरे गोविंद कहते हैं कि जाओ इंद्र, तुम्हें क्षमा किया, मैंने तुम्हारे अभिमान को दूर किया। तुमको अभिमान था कि अगर मेरे लोग पूजा नहीं करेंगे तो मैं बारिश नहीं करूंगा, मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ क्योंकि देवताओं का राजा हूँ। तो केवल आपके अभिमान को दूर करने के लिए मैंने यह लीला करी। मेरे गोविंद कितने दयालु हैं, कितना कृपालु हैं। और गिरिराज जी के पूजन में जो प्रसाद भोग लगाया गया है 56 प्रकार का, वह घर घर सबको बांटा गया। उसी दिन से जो गोवर्धन जी का पूजन हम आप करते हैं, उसी दिन से प्रारंभ हुआ था। मेरे गोविंद ने इस पूजा को प्रारंभ करवाया था। और मेरे गोविंद का जो प्रसाद है ना, वह घर घर बांट दिया गया। और मेरे गोविंद भी जिसको देते हैं तो सबको बराबर बांट करके देते हैं, न किसी को कम न किसी को ज्यादा। मेरे गोविंद के सत्ता में क्या है, सबको बराबर। अब देखिए मनुष्य की उम्र कितनी थी, पूरे के पूरे कितना 90 नहीं। शास्त्रों में दिया है कि मनुष्य की पूर्ण उम्र जो है 40 वर्ष की है। वो तो हम आप बढ़ा लिए हैं। बताऊं कैसे बढ़ाए हैं? मनुष्य की उम्र 40 वर्ष थी, गधे की उम्र 40 वर्ष थी, कुत्ते की उम्र 40 वर्ष थी, उल्लू की उम्र जो है 40 वर्ष थी। बराबर बराबर थी, न किसी को कम न किसी को ज्यादा। लेकिन हम आपकी भावना क्या है कि हमको थोड़ा कम मिला। और जब सबको भगवान मेरे बांट दिए, सबको बराबर बराबर 40-40, तो गधा बेचारा सोचा कि हमसे इतना बोझ लादा जाता है और 40 वर्ष तक मैं बोझ को ढोता रहूंगा, इतनी उम्र हमको नहीं चाहिए। तो भगवान के दरबार में पहुंचा, बोला प्रभु ये तो मैं सारा गधा और ये हमको 40 वर्ष दे दिए हैं, तो बोझ ढोते ढोते तो ये हमसे नहीं होगा। भगवान बोले क्या चाहते हो? तो बोले आधा कर दो, 20 कर दो, 30 वर्ष दूंगा। बोले ठीक जाओ 20। अब हम मनुष्यों की आदत क्या है, संतुष्ट नहीं हुए, भगवान के पास शिकायत लेके पहुंच गए, प्रभु ये 40 साल में क्या होने वाला है?
थोड़ा और बढ़ा के दो, थोड़ा ज्यादा दो। भगवान बोले गधे की 20 साल बची है, लेगा? बोले दे दो, किसी की हो दे दो, सब चलेगा। तो अब मनुष्य की उम्र कितनी हो गई? 60।